इस किस्म की जो दशा बनी है हरियाणा के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने में सरकार पूरी तरह फेल हुई है। और इसीलिए ये बात पहले भी आई है कि पहले भी होती थी, हत्याएं भी होती थी, आपस की दुश्मनी भी होती थी, लेकिन अब तो ऑर्गेनाइज्ड गैंग हैं, उनके माध्यम से हो रहा है। और आपने देखा होगा पंजाब में तो ये बात खुल के आई है सामने कि अब गैंग की परिभाषा भी बदल गई। यानी दो तरह से, एक तो जो गाना बजाने वाले और गाना गाने वाले, और दूसरे ड्रग्स के, इनका एक ऐसा मेल हुआ कि क्राइम की अलग परिभाषा बना दी है। सर, बात अगर की जाए तो हरियाणा में प्रभारी मिले हैं कांग्रेस पार्टी को नए, किस तरह देखते हैं? क्योंकि पहले भी कई प्रभारी आई, पार्टी के कई नेताओं ने नाराज़गी जताई, चुनाव भी हारे, किस तरह का काम कर रहे हैं? हालांकि अभी शुरुआत ही है। देखिए, मेरा तो सारा जीवन राजनीति में रहा है और पिछले प्रभारियों से ये अच्छे हैं, बेटर हैं, मैं तो ये कहूँगा। मेरे को इस बात में कोई संकोच नहीं है कहने में, और कोशिश कर रहे हैं लोगों में जाने की, क्योंकि ये कांग्रेस जो 15-20 साल से एक कुटिया में समाई हुई थी, उसको कुटिया से बाहर निकालने का प्रयास संजय दत्त जी जो प्रभारी हैं नए, वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरा अपना ये आकलन है कि जिस दिन कुटिया से बाहर कांग्रेस जाएगी तो लोग कांग्रेस से जुड़ने को तैयार हैं। डॉक्टर रचना गुप्ता ने पहले तो बोलने का सलीका होना चाहिए, ये तरीका नहीं होता। बात तो वो ये भी बोल सकती थी, लेकिन उसको थोड़ा सा राजनीतिक भाषा में बोलते तो शायद लोगों को चुभती नहीं या लोगों को समझ नहीं आती। ये चीज़ें वही है, मैं जो बात कह रहा हूँ शुरू से, कि सामाजिक तौर पे भाजपा का अपना जन समर्थन तो है नहीं। हरियाणा में, देश में तो 80-20 करते हैं, हरियाणा में धर्म के नाम से करते हैं कई राज्यों में। यहाँ उनका सीधा सा है कि जिस प्रदेश में, जिस इलाके में जिस कौम की मेजॉरिटी तो नहीं कहूँगा लेकिन बड़ी संख्या है, उसके खिलाफ दूसरों को खड़ा करने का एक घृणित कहूँगा मैं, ये राजनीतिक प्रयास है। और जिस दिन इस प्रयास में कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि ये हमारे भाईचारे को खराब करने की बात है, सद्भाव को बिगाड़ने की बात है। हुड्डा के टाइम पे खुद ग्राफ क्राइम का काफ़ी बड़ा हुआ था, तो आज वो बीजेपी पे तहमत लगा। कौन सा हुड्डा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दो है ना हुड्डे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ग्राफ बढ़ा हुआ था। किस चीज़ का? और बीजेपी पर वो तहमत लगा रही है। मैं समझा नहीं। नायब सिंह सैनी ने बीजेपी कांग्रेस पे तहमत लगाई है कि वो कह रहे हैं कि क्राइम पहले ही बढ़ा हुआ था कांग्रेस के टाइम पे भी, आज वो बीजेपी को बोल रहे हैं हुड्डा की क्राइम बढ़ा हुआ है। ये तुलनात्मक बात नहीं है। नायब सिंह सैनी जी को ये समझना चाहिए कि आज की स्थिति क्या है। आज है वो मुख्यमंत्री, आज उनकी जिम्मेदारी, उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। अब आप एक बात सोचिए कि इस तरह की राजनीति या इस तरह का प्रशासन होता है कभी, कि एक सदे हुए वेगाबाउंड बदमाश के कहने पे एक पुलिस अधिकारी प्रेस के सामने खड़ा होकर माफ़ी मांगे कि मेरे से गलती हुई है। यानी अगर पुलिस में इतनी डीमोरलाइजेशन आ जाएगी तो क्राइम और बढ़ेगा। और इसलिए जो ये करते हैं ना कि उसके राज में क्या हुआ, अब क्या है, भाई आप क्या हो, आप बताओ। नायब सिंह सैनी जी, आज आप इस दिशा में चल रहे हो जिससे कि हरियाणा के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक मौका मिल रहा है, और मौका भी ऐसा जिसमें कहीं ना कहीं कोई कुछ भी नज़र नहीं आता। अभी एक हिसार के अंदर कत्ल हुआ है, 8 या 9 दिन हुए हैं उसमें, और उसके अंदर एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लोग वहाँ बैठे सत्याग्रह पे हैं, वो भूख हड़ताल किए हुए हैं और अपनी डेड बॉडी को उठाने को तैयार नहीं।
ये नौबत आई हुई है। तो अब कि उसके राज में क्या था, आपके राज में क्या है, ये देखो। और जिस तरीके से ये क्राइम बढ़ रहा है, इससे लोगों की तो अशांति है ही, लेकिन सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि इस किस्म की स्थिति में सरकार का लोग बाइकआउट कर सकते हैं पूरे तौर पे।